वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम निज़ाम पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहराज खान। 13 अगस्त की रात चंद घंटे बाद 14 अगस्त आने वाली ऐसे ही एक इवेंट है अलहमरा पंजाबी कल्चरल कज़ाफ़ी स्टेडियम में, जहां पे आज ये अवार्ड शो भी था। यहाँ पे बहुत सी मॉडल्स, टिकटॉकर्स और ब्यूटिशियनों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया और अवार्ड भी हासिल किए। मेरे साथ एक फेमस टिकटॉकर मिसबा जो किसी तारीफ़ या तारुफ़ की महताज नहीं है। इनका अगर बात की जाए, ये टिकटॉकर भी हैं और मॉडल भी हैं और ब्यूटिशियन भी हैं। इनको अवार्ड से नवाजा की। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मैडम, कैसी हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आज कैसा लग रहा है कि आज आपको अवार्ड भी दिया गया और आज 13 अगस्त की रात भी है। अब चंद घंटों बाद 14 अगस्त है, जैसे सारी दुनिया 14 अगस्त मनाएगी, आप भी मनाएंगी? ऑफ कोर्स इंशाल्लाह। किस तरीके से किस तरीके से 14 अगस्त कल मनाएंगी? पाकिस्तान बहुत सारी कुर्बानियाँ देकर आज़ाद हुआ है, जो हम एक सुकून से ये हमारे लिए गॉड गिफ्ट है कि हमें एक अलग से मुल्क मिला, बड़ी मेहनत के साथ, कुर्बानियों के साथ। तो सर ये बताइएगा, जैसा कि आज की 13 अगस्त की रात है, सुबह 14 अगस्त है, आज अवार्ड शो पे आप आए हैं जो कज़ाफ़ी स्टेडियम में मुनक़िद किया गया था। आप इसमें चीफ गेस्ट हैं और आपको भी अवार्ड जब दिया गया, ये बताइएगा कि इस तरीके से सेलिब्रेट करनी चाहिए 14 अगस्त को। सुनने वाले नाज़रीन को अगर पैगाम देना चाहें? नाज़रीन को मैं पैगाम देना चाहूँगा कि सेलिब्रेशन जो होती है पुरअमन तरीके से करनी चाहिए, ना कि किसी हमसाये को, किसी मोहल्लेदार को, किसी इलाके के बंदे को नुकसान हो। जैसा कि लोग वन व्हीलिंग करते हैं, गाड़ियों की रेसें लगाते हैं और मतलब आजकल जो वाजे चल रहे हैं, पाँ पाँ करते हैं, हॉर्न बजाते हैं। यार पुरअमन का तरीका ये होता है कि आप अच्छे तरीके से बैज लगाएं, बाअमन तरीके से लोगों से मिलें, प्यार बांटें, मोहब्बत बांटें और आज़ादी को इस तरह से पुरअमन तरीके से एंजॉय करें। पार्कों में जाएं और आपके हाथ में फ़्लैग होना चाहिए। अगर फ्लैग नहीं हो सकता, कम से कम एक बैज लगाना चाहिए। तो इस तरीके से एंजॉय करना चाहिए। और रमज़ान खान साहब, जिनका गेटअप देखा जाए तो वाकई पता चलता है कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है और इस तरीके से हम आज़ादी मनाते हैं। जैसा कि मैंने एक बैज लगाया, मुझे इतनी की मोहब्बत थी और इस भाई को इतनी मोहब्बत है, कैप के बाद एक अपना जो कहते हैं गेटअप ऐसा अख्तियार किया है कि वाकई ही लग रहा है कि एक 14 अगस्त, आज 13 अगस्त और सुबह 14 अगस्त। खान साहब ये बताइएगा, सुबह भी ऐसे ही रहेंगे आप? यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, ऐ कायदे आज़म तेरा एहसान है, एहसान तेरा एहसान है। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले वालेकुम अस्सलाम। खान साहब, ये अपने गेटअप जो आपने माशाल्लाह, जैसे मैंने आपको जब यहाँ पे मनाज़रीन आया तो मेरा एक जज्बा था ना, जैसे मैं छोटा था तो मैं कहता दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। सर आज मुझे वो बचपन में आप लेके ये गेटअप देख के। शराज भाई अभी भी आपका बचपन ही है, तुसी केड़ा कोई 70 साल दे हुए हो। सर वो कहने वो इसलिए आपको नज़र नहीं आ रही। इस वक्त मुल्क क्राइसिस में चल रहा है और हर बंदा का बजट इस वक्त बहुत नॉर्मल हुआ हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार लोगों ने बहुत ज़्यादा बैच, फ्लैग्स वगैरह अब स्टार्ट कर दिया लोगों ने सजाना, क्योंकि बारिश की भी प्रोटेक्शन होती है तो इस वजह से। और उसके बाद सबसे पहले शुक्र अल्लाह का कि हम एक आज़ाद मुल्क में पैदा हुए हैं। हमारे बड़ों ने बहुत कुर्बानी दी है, बहुत ज़्यादा कुर्बानी। हमने 14 अगस्त 2023 बड़े अच्छे तरीके से पुरजोश जज्बे के साथ, लेकिन एहतराम के साथ। इस टिकटॉकर शेरू दादा साहब, इनका जो आज से चंद माह पहले मैंने एक शो पे गया तो मुझे ना इनके साथ मुलाकात एक पैनोरामा सेंटर में हुई, तो अचानक वो मुलाकात थी। दोबारा आज इनसे अचानक मुलाकात हुई है। इनकी सबसे जो अच्छी बात है, और ये बड़ी फ़न से भरपूर बातें करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेरू दादा साहब, आज आप माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रहे हैं और 14 अगस्त की सुबह 14 अगस्त है, आज जैसे ना चांद रात है 14 अगस्त की, हम सब आपस में सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो पैगाम दें लोगों के लिए, बड़े सुनने वाले और बड़े चाहने वाले आपके फॉलोअर्स सुनना भी चाहते हैं और देखने, क्योंकि आप जब टिकटॉक पे परफॉर्म करते हैं वो एक अलग सी होती है, ये पैगाम एक अलग सा जाता है। 14 अगस्त बड़े प्यार से, बड़े खामोश से मनाओ यार। एहतराम करो, दूसरों का एहतराम करो, बड़ों का एहतराम करो, छोटे से प्यार करो, उनको कुछ पानी पिलाओ, कुछ करो। 14 अगस्त का नाम ये है क्योंकि मोहब्बत करें, प्यार करें और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आर के रज़ा साहब मौजूद हैं जिन्होंने आज का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करवाया है, इनसे जानते हैं इस। वालेकुम सलाम।
आरके रज़ा साहब, आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आज के प्रोग्राम के हवाले से बताएंगे, आज 13 अगस्त की रात है, जैसे कि जश्न आज़ादी 14 अगस्त के हवाले से आज की हम चांद रात भी कह देते हैं, कि इस हवाले से सुनने वाले नाज़रीन को बताइएगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच आपका कि आप आए, और जितने मेरे दोस्त बाब यहाँ पे मौजूद हैं जो आए हमारे लिए, उनके सबसे पहले थैंक यू सो मच। बाकी ये शो एक इवेंट से ऑर्गेनाइज करने का मकसद ये होता है कि सबको एक गेट टुगेदर करना, एक सबको इकट्ठे करना होता है, ठीक है। जैसे कि आज टिकटॉक और सबने इन्वाइट किया, कशिश ज़मीर साहब हमारे चीफ गेस्ट थे, उसमें सजाद शाह साहब चीफ गेस्ट थे, हमारे जबाग गुज्जर जिती राना, तो काफ़ी दोस्त यहाँ पे बाप आए थे। तो एक न्यू टैलेंट को एक मौका मिल जाता है, एक सबको मैं अवार्ड्स भी दिए हैं इसमें फेस्टिवल है, सारी फेस्टिवल के हवाले से, ताकि एक ना सबको दिखाया जाए आज़ादी के हवाले से क्या क्या जो ना हम सरमिनेंस कह सकते हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो इसके हवाले से हमने एक छोटा इवेंट रखा था हमने, जिस पर हमें छोटी रिफ्रेशमेंट भी थी, जैसे कि आपने देखा। तो वैसे जस्ट मशहूर मारूफ टिकटॉकर मौजूद हैं, आज इनसे ये भी जानते हैं कि आज इन्होंने माशाल्लाह आज पाकिस्तान का झंडे की तस्वीर के साथ ये खड़े हैं, और इनका ये कहना है कि पाकिस्तान की जब बना था वो तो मैं भी जानता हूँ, हर इंसान जानता है। इनसे भी एक अलग सी बातें सुनेंगे इन्हीं की ज़बानी। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है। सबसे पहले तो पूरे पाकिस्तान को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। देखें कि ये हमारा ऐसा दिन है जो कि अल्लाह ताला ने हमारे कायद आज़म को एक मौका दिया कि वो हमारे लिए एक अलग मुल्क बना सकें। अगर वो कायद आज़म की मेहनत ना होती तो देखें कि आज हम लोग कहाँ पे होते, हमें कुछ पता नहीं था। लेकिन अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि हमें एक आज़ाद मुल्क में, मैं बड़ी बड़ी दुनिया में बहुत से मुल्कों में गया हूँ, लेकिन पाकिस्तान जैसा कोई मुल्क नहीं है। पाकिस्तानी अवाम के लिए भी कोई पैगाम देगा किस तरीके से मनाई जाए? न्यू टैलेंट आजकल आपको बड़ा फॉलो कर रहा है, मैंने देखा है टिकटॉक पे जाके आपके फॉलोअर्स माशाल्लाह बढ़ते जा रहे हैं, और आप किसी तारुफ के महताज नहीं रहे। शुक्रिया जी, बिल्कुल मैं इन सबको यही कहना चाहूँगा कि देखें कि जश्न आज़ादी है, इसको अच्छे तरीके से मनाएं। कुछ लोग देखें कोई साइलेंसर निकाल देते हैं, बाइकों में से बाजे बजाने शुरू कर देते हैं, देखें ये चीज़ ना करें। आज़ादी ऐसे मनाएं कि अगला बंदा डिस्टर्ब ना हो, आप अपनी खुशी से मनाएं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। ये थे कशिश ज़मीर साहब, जिनका कहना था अच्छे तरीके से आज़ादी मनानी चाहिए, पाँव टाँटा नहीं लगानी चाहिए, और सिलेंसर तो बिल्कुल ही नहीं निकालने चाहिए। पंजाब पुलिस के जवान भी रोडों पे खड़े हैं, उनसे भी बच के निकलें अगर सिलेंसर आपने उतारा हुआ है तो। मेरे साथ और भी टिकटॉकर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, जब मैं यहाँ पे आया हूँ ना, मैंने आते मेरे कानों में एक धुन सी आई, मैंने कहा यार ये कौन इंसान, जब मैंने आपका चेहरा देखा जाके, कि आप ये भी बताइएगा सुनने वाले नाज़रीन को कि क्या नाम है आपका? कामरान सिकंदर मेरा नाम है, और गाना मेरा है मैं ज़िंदगी जीने लगा। उसको बहुत प्रमोशन मिल रही है, बड़ा हिट हो रहा है वो, और बड़ी उसकी मतलब धूमें हैं इस गाने की। अच्छा सर, मैंने अभी आपके वहाँ में जब मैं ये आपका धुन में गाना सुन रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ना लाइव आज पहली दफ़ा नाज़रीन हुआ कि मैंने लाइव इनको सुना। तो जब वो टिकटॉक पे आपका ये गाना बड़ा मशहूर हो मरूफ है, कुछ इंडियन अदाकारा ने भी इसकी कॉपी की है। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह ही है कि इंडियन टिकटॉकर्स इस पर टिकटॉक बना रहे हैं, और एक इंडियन बहुत मशहूर कंपनी है, उसने इस मेरी ऑडियो पे वीडियो बनाई है। थोड़ी सी बोल्ड वीडियो थी वो, इसलिए मतलब 40 मिलियन से ज़्यादा उसके मतलब व्यूज़ मिले उस मेरे गाने पे, तो हमने मतलब स्ट्राइक दे के उसको उड़वा दिया वहाँ से। अच्छा सर, ये आज की रात और सुबह का दिन जिसको 14 अगस्त कहते हैं, इसके लिए जो सुनने वाले नाजरीन हैं उनको पैगाम दें। जी बिल्कुल, आज़ादी है जी। हम 14 अगस्त को 1947 को आज़ाद हुए थे। ये हमारे लिए बहुत कीमती और बहुत अहम दिन है। हमारे बड़ों ने खून दिया इस मुल्क के लिए, और इस मुल्क की बुनियादों में हमारे बड़ों का खून है। इसकी कदर करें, इसको जानें, इसको पहचानें, और इस दिन को अगर आप सेलिब्रेट करते हैं तो बहुत इज़्ज़त और एहतराम के साथ और अकीदत के साथ किया करें। तमाम यंगस्टर्स के लिए जो वन व्हीलिंग करते हैं और गुल को पाड़ा करते हैं और पता नहीं तूतियाँ और पूँ पूँ करते हैं, तो उससे वो ज़रा बचें और इसको इज़्ज़त और एहतराम के साथ और अकीदत के साथ सेलिब्रेट करने वाले नाज़रीन उनके वालिदैन से इल्तमास है कि ये दिन अच्छे तरीके से मनाया जाए। इस दिन को परजोश तरीके से मनाएं, ये ना हो कि कल को आपको हवालात की हवा खानी चाहिए। कैमरामैन वकार भट्ट के साथ शहराज खान, वक्त न्यूज़।